नरेंद्र मोदी काबीना में शामिल नए वुज़रा ओहदा संभाल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर, वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह, वज़ीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद मनसुख मांडिया, वज़ीर सक़ाफ़त और सयाहत जी किशन रेड्डी, वज़ीर क़ानून और इंसाफ किरण रिजिजू, वज़ीर ममलिकत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी आज़ादाना चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वज़ीर ममलिकत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद भारती परवीन पवार, वज़ीर ममलिकत अक़लियती अमूर जॉन बिरला, वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णु, नई और काबिल तजदीद तवनाई के वज़ीर राजकुमार सिंह, वज़ीर स्पोर्ट आरपी सिंह और इन सब के समेत दीगर वुज़रा ने ओहदे का हलफ लिया है। चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में आज विश्व में अगली कतार में भारतवर्ष खड़ा दिखेगा। और न केवल इतना, साइंस को किस प्रकार ईज ऑफ लिविंग जिसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसके लिए उपयोग में लाया जाए, ताकि साधारण व्यक्ति के जीवन में सरलता आए विज्ञान के माध्यम से। और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी शुभकामनाओं के साथ परमात्मा हमें इतनी क्षमता दे, इतनी समझ दे कि हम प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित किए हुए लक्ष्य और उनके द्वारा कल्पना किए हुए सारे विज्ञान संबंधी कार्यों को संपन्न कर सके। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाए और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। We had a great team. We had a wonderful journey. We did everything to fulfill the vision of Honorable Prime Minister and the aspiration of the people. We tried everything to make India a great sporting nation. The journey will continue. It's a change of responsibilities. I'm shifting to a law and justice ministry, but the efforts which are going on in the Ministry of Youth Affairs and Sports will continue, and I just gave my best wishes to the team. And we will always be together as a team. We are part of the same team. I feel greatly honored and privileged by the trust that has been reposed by the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who has included me as a member of his team and assigned to me the work of this important ministry, which was so ably led by Shri Dharmendra Pradhan ji till now. Somebody just asked me, what is your biggest challenge? And I said, my challenge is to try and fill those shoes and to continue the good work that he has done. The work of this ministry touches the lives of each and every citizen in so many ways, some directly, some indirectly. वज़ीर तवन्नाई आरके सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो एतमाद पर खरे उतरेंगे। महकमे तवन्नाई में काफी तरक्की हुई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से, सर मंत्रालय वही है लेकिन प्रमोशन हुआ है, कैबिनेट मंत्री आप बनाए गए हैं, काम का इनाम मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय को, जिन्होंने हम फिर भरोसा जताया और हम उस भरोसे के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। जो आपने पिछले 2 सालों में काम किया है उसमें और क्या बेहतरी करेंगे और आगे क्या जो आप रोड मैप है, क्योंकि मंत्रालय वही है इसलिए बेहतर तरीके से उस मंत्रालय को आप 2 साल से समझ रहे हैं। देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग की सरकार ने आमूल परिवर्तन ला दिया है। प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम लोगों ने ऊर्जा क्षेत्र के एकदम नक्शे को बदल दिया है। हम लोग का देश, हम लोग की सरकार आने के पहले
मोदी जी की सरकार आने के पहले देश पावर में डेफिसिट था। हम लोग करीब 1,82,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़े हैं और हम लोग अपने देश को पूरा सरप्लस बना दिया, पावर सरप्लस। अब हम पावर एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया है, सिंगल ग्रिड। पूरे देश को, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, पूरे सभी क्षेत्र को 1,42,000 किलोमीटर हम लोग ग्रिड जोड़े हैं, करीब 50,000 किलोमीटर और जोड़ रहे हैं। और अब हम करीब 1,00,000 मेगावाट देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा सकते हैं। तो अब किसी भी राज्य में बिजली की कमी हो, इसका कोई कारण नहीं। सरकार के आने के पहले ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटा के आसपास बिजली रहती थी। आज के दिन में ग्रामीण क्षेत्र में 20.5 घंटा बिजली रहती है। आइए, हम नहीं कर रहे, ये इंडिपेंडेंट सर्वे, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमको चाहिए गांव में भी, शहर में तो है 23-24 घंटा, गांव में भी हमको 24 घंटे बिजली चाहिए। इसके लिए एक और योजना हम लोगों ने स्वीकृत की है, 3 लाख करोड़ की योजना। इसके अलावे हम नई नई योजना भी दे रहे हैं। अभी हम बिहार सरकार के साथ ये MOU साइन किए हैं। उनका एक डागमारा प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट, बहुत दिन से लटका हुआ था, तो उसको वो चाहते थे बनाना। हम और भारत सरकार और बिहार सरकार MOU साइन किए हैं कि डागमारा प्रोजेक्ट हम बनवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। महाराष्ट्र के भिवंडी लोकसभा से 2 मरतबा लोकसभा इंतखाब जीतने वाले कपिल पाटिल को मरकजी हुकूमत के काबीना में वजारत का ओहदा मिलने पर भिवंडी में खुशी का माहौल है। कपिल पाटिल ने अपने सियासी सफर का आगाज भिवंडी के ग्राम पंचायत से एक छोटे से गांव से किया था। इसके बाद वो पंचायत समिति, जिला परिषद रुकन बने और फिर NCP में शामिल हुए। कपिल पाटिल थाने के आगरी समाज से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ के तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई आगरी समाज का नेता मरकज की काबीना में शामिल हुआ हो। कपिल पाटिल का ताल्लुक जिस जिला थाने से है वहां और मज़ाफात के अजला में शिवसेना और NCP का दबदबा है। ऐसे में कपिल पाटिल पर मरकजी जिम्मेदारियों के साथ माना जा रहा है कि इस जिले में पार्टी की भी अहम जिम्मेदारियां होंगी। रुकन पार्लियामेंट कपिल पाटिल अपनी अलग पहचान के सबब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। कपिल पाटिल के मरकजी वजीर बनने पर पसमानदा शहर भिवंडी और यहाँ की दम तोड़ती कपड़ा सनतों को काफी उम्मीदें जागती है। डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के 4 रोजा दौरे पर है। आज डीलिमिटेशन की टीम जम्मू जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र भी इस दौरे पर शामिल होंगे। वाज़ेह हो कि श्रीनगर में कमीशन ने मुख्तलिफ सियासी लीडरों से मुलाकात की। PDP और ANC ने ऐलान के मुताबिक कमीशन से मुलाकात से गुरेज किया है। इलाकाई और कौमी सियासी पार्टियों के लीडरों ने जम्मू कश्मीर में हदबंदी के अमल के सिलसिले में अपने मौक़िफ़ और नुक्ता नज़र से कमीशन को आगाह कराया। BJP को छोड़कर किसी भी पार्टी का वफ्द कमीशन से हुई मीटिंग से मुतमईन नजर नहीं आया। कांग्रेस पार्टी लीडरों ने तो यहां तक कहा कि अगस्त 2019 में किए गए फैसलों को वापस लेने तक ये सारी कार्रवाइयां और सरगर्मियां फजूल हैं। कांग्रेस ने इस मश्क की मानवियत पर ही सवाल खड़े किए हैं। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, डीलिमिटेशन कमीशन की जो 4 रोजा दौरा है उसको लेकर के जम्मू पहुंचने जा रही है और कई वफूद से वहां पर मुलाकात भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान जो हैं अपने तीसरे दिन जो उनका दौरा है, आज तीसरा दिन है उनके दौरे का, तो इस वक्त वो किश्तवाड़ में हैं और वहाँ पे जो चिनाब वैली जिसमें डोडा, भद्रवा, बानिहाल, रामबन, किश्तवाड़ के जितने भी एरिया चिनाब वैली जिसको हम कहते हैं, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सियासी कारकुन हैं और या सोशल ग्रुप्स हैं, DDC मेंबरान जो नए चुने हुए हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। तकरीबन 42 ग्रुप्स हैं, डेलीगेशंस हैं जिनके साथ उनकी वहाँ पे बातचीत अभी चल रही है। ज़ाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले 2 दिन उन्होंने कश्मीर वैली में गुजारे, पहला दिन श्रीनगर में, उसके बाद साउथ कश्मीर में और अब आज चिनाब वैली।
और अभी थोड़ी देर के बाद तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच वो जम्मू पहुंचेंगे। यहाँ पे वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदों से बात करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के हैं, कश्मीरी पंडित हैं, रिफ्यूजीज हैं, पैंथर्स पार्टी के लोग हैं। जाहिर तौर पर यहाँ पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उनसे मिलेंगे, लेकिन पीडीपी ने न सिर्फ कश्मीर वैली में बल्कि चिनाब वैली में भी पीडीपी का कोई मेंबर उनके साथ मिला नहीं, और जम्मू में भी पीडीपी का कोई डेलीगेशन उनके साथ मिलने का उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो ये दौरा है, खासकर अब कश्मीर के बाद जम्मू का दौरा है, तो जम्मू में बहुत सारी सियासी पार्टियां, जिस तरह आपको पता है, ये बहुत सारी डिमांड्स कर रही हैं कि यहाँ पे सीटें बढ़ाई जाए। रिफ्यूजीज मांग कर रहे हैं कि उनकी सीटें उनको रिजर्वेशन दी जाए। कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे हैं वो मांग कर रहे हैं, और जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें खासकर बीजेपी और पैंथर्स पार्टी, वो भी कह रही हैं कि यहाँ की सीटें बढ़ाई जाए और 2021 का जो सेंसस है उसको आधार बनाया जाए, उसको बेस बनाया जाए और यहाँ नया सेंसस किया जाए, क्योंकि अभी तक जो बातें चल रही हैं वो 2011 के सेंसस के मुताबिक चल रहा है। लेकिन जहाँ जम्मू में बहुत सारी पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि 2021 में नया सेंसस, इस साल में नया सेंसस करके उसके आधार पर, उसके बेसिस पर यहाँ पे सीटें बढ़ाई जाए। तो जम्मू की जो एस्पिरेशन वो थोड़ी अलग है। कश्मीर में जब वो गए तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके साथ बात की, जाहिर तौर पर वहाँ पे ज़्यादा जो पार्टीज हैं उन्होंने कहा कि 370 को जो हटाया गया उसको रिस्टोर करना चाहिए, और स्टेटहुड का जो डिमांड है उसको उन्होंने फिर अपनाया। तो जम्मू में भी स्टेटहुड पर तकरीबन सभी पार्टियां कह रही हैं कि स्टेटहुड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 370 वाली बात नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जम्मू की ज़्यादा सीटें बढ़े, उसके लिए सारी जो पार्टियां हैं, ज़्यादातर पार्टियां जो है वो कोशिश करेंगी। और चिनाब वैली में जहाँ अभी बातचीत चल रही है, जहाँ डेलीगेशन मिल रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो इंटरेक्शन होगी, और अच्छी तरह से जब इंटरेक्शन होगी तो आज का जो मीटिंग का है बहुत हेक्टिक है, उनका बिजी शेड्यूल है। पहले चिनाब और फिर जम्मू में जब वो चिनाब वैली और फिर जम्मू में जब वो बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज से, तो जाहिर तौर पर उनको एक खाका तस्वीर उनके सामने आएगी कि क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या लोग चाहते हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, ये पहला विजिट है जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन कमीशन का, 1 साल के बाद, जब फरवरी में ये इसका कयाम अमल में आया था पिछले साल, तो उसके बाद ये 1.5 साल के बाद पहला उनका दौरा है। तो आज उन्होंने ग्राउंड सिचुएशन देखी, ग्राउंड में लोग क्या चाहते हैं, उसको आधार बना के जब वो कल यहाँ पे सुनने में आए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब वो दिल्ली जाएंगे तो इस पे आगे की बात होगी। तो एक बहुत बड़ा कदम हम मान सकते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन का ये जो दौरा है बहुत अच्छा रहा है, और आगे चल के जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो उसमें जो उनके काम में वो तेजी लाएंगे, जाहिर तौर पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वो एक्सपीरियंस जो उनको ग्राउंड में एक्सपीरियंस देखने को मिली, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो बहुत मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के, उनके साथ भी उनकी बातचीत लगातार चल रही है। यहाँ के जो इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत चल रही है। तो जाहिर तौर पर जब वो सारी चीज़ों को देखेंगे और उसको एक रिपोर्ट बनाएंगे तो दिल्ली जाके उस पर बात होगी, चर्चा होगी, और आगे चलकर हमें उम्मीद है कि डिलिमिटेशन कमीशन का एक और दौरा जल्दी यहाँ पे होगा, और उसमें आगे चलकर हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से बातें, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द आएगी, और ऐसा लग रहा है कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन यहाँ पे सीटें बढ़ा के फिर असेंबली इलेक्शन करवा सकता है। जी बिल्कुल समीर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर के राजौरी में वाक़ LOC कलाल नौशहरा में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम हो गई है। बीती शाम फोर्सेस के साथ झड़प में एक दरअंदाज हलाक हो गया है। झड़प में फौज के 2 एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। दरअंदाज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। एक AK-47 राइफल, मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। सिंधिया के फेसबुक अकाउंट से पुराना वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में सिंधिया कांग्रेस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सिंधिया की टीम ने हैक हुए अकाउंट को रिकवर कर लिया है। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, जिस पर एक पुरानी वीडियो शेयर की गई है, और उस वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की नई कैबिनेट में एंट्री हो गई है। सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल चुकी है, और वहीं फेसबुक अकाउंट उनका हैक हो गया है और अब उसको रिकवर भी कर लिया गया है।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश के तरक्याती कामों में हो रही ताखीर और वजीरों और अफसरान के सुस्त रवि पर वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह ने अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आला ने मंत्रालय में मुनक्किदा मीटिंग में वजीरों को हर पीर के दिन कामों को लेकर जायजा मीटिंग और प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह ने काम को लेकर हदफ मुकर्रर करने और हर हफ्ते के काम का तयन करके वजीरों को हदफ हासिल करने की नसीहत की है। सोमवार को अपने विभाग की बैठक करेंगे ही करेंगे। हर हफ्ते अगर हम रिव्यू करेंगे तो अधिकारियों के काम में तेजी आएगी। लीड मंत्री को करना है और निर्देशों का पालन अधिकारियों को करना है। इसलिए नियमित रूप से ये सोमवार की बैठक बहुत आवश्यक है। और आप समय सीमा में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक करें, निर्देश दें। और कहीं आपको बाधा लगती है कि देर हो रही है या ठीक से काम नहीं हो रहा है तो हम लोग फिर उसको बहुत गंभीरता से लेंगे। मैं भी गंभीरता से लूंगा। लेकिन सोमवार की आपकी उपस्थिति और बैठक अधिकारियों के साथ बहुत जरूरी है ताकि हर हफ्ते हम टारगेट देखते हुए और एक हफ्ते में कितना काम, एक महीने में कितना काम, 3 महीने में कितना काम, उसको। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, गवर्नेंस को और एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर काम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम शिवराज सिंह ने लिया है, जहां पर मिनिस्टर्स किस तरह का काम कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स देखी जाएंगी हर हफ्ते। मुनज़्ज़र समझने की ज़रूरत यह है कि वज़ीर आला को बार बार मीटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग कमेटी बनाई गई लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है जो हुकूमत या वज़ीर आला चाहते हैं। हुकूमत ये चाहती है कि खुद कफील मध्य प्रदेश बनाने का जो रोड मैप बनाया गया है और तमाम महकमों की बात जो की जा रही है उसमें अक़लियती महकमे की बात करें, मालियात की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, ज़राअत की बात करें, तमाम शोबों ने अपना प्रेजेंटेशन तो दिया लेकिन वो रोड मैप कैसे हासिल होगा, उस पर मध्य प्रदेश खुद कफील कैसे होगा, उस रोड मैप पर काम नहीं हो रहा है। यही वजह है कि वज़ीर आला ने वजीरों को भी जो है नसीहत की और अफसरान को भी नसीहत की और हर हफ्ते पीर का दिन उन्होंने किया कि उस पर मीटिंग की जाए। और अगर उन्होंने कहा कि अगर कोई भी जो अफसर इस पर काम नहीं कर रहा है और टारगेट अचीव करने की समत में जो है सही तयन नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी गई। इसकी साफ साफ वजह यह है कि जो तमाम चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर सुस्त रवि का मुजाहरा न सिर्फ वजीरों के जरिया बल्कि अफसरान के जरिया भी किया जा रहा है। तो वज़ीर आला चाहते हैं कि तमाम सुस्त रवि जो है इसको दूर किया जाए और हदफ को तय कर काम किया जाए ताकि खुद कफील मध्य प्रदेश बनाने की समत में जो रुकावटें हैं वो दूर हो और मध्य प्रदेश खुद कफील बन सके। मुनज़्ज़र, तो मेहताब, अब क्या उम्मीद की जा रही है कि अब अगर हदफ मुकर्रर किया जाएगा और उस बेसिस पर परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी और खुद उस की निगरानी जो है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है शिवराज सिंह देखेंगे, तो अब क्या बेहतर काम हो सकता है? क्या इसकी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, उम्मीद इसलिए की जानी चाहिए कि अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो 2018 से सिर्फ एक महकमे अक़लियत की बात करें तो मध्य प्रदेश में अक़लियतों से मुतालिक जितने भी शोबे हैं सब खाली पड़े हुए हैं। उर्दू अकेडमी की बात करें, हज कमेटी की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, मदरसा बोर्ड की बात करें, मसाजिद कमेटी की बात करें, अक़लियती तरक्याती मालियाती कॉरपोरेशन की बात करें या अक़लियती कमीशन की बात करें, यहाँ पर कोई सरबराह नहीं है। तो वज़ीर आला चाहते हैं कि अगर इनका तकर्रुर यहाँ पे कमेटी को करना है तो उसकी जो है एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर उसकी तहकीक करके उसको वहाँ पर प्रेजेंट किया जाए ताकि तमाम इदारे अपना बेहतर ढंग से काम कर सके। लेकिन आपको हैरत होगी कि 2018 में इंतखाबात हुए थे, कमलनाथ की 15 महीने की हुकूमत में इदारे खाली रहे और आज भी जहाँ पे शिवराज सिंह की हुकूमत को
1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी अक़लियतों के तमाम इदारे खाली हैं। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का कोई सरबराह नहीं, हज कमेटी का कोई सरबराह नहीं, हज जो है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का कोई सरबराह नहीं, मसाजिद कमेटी का कोई सरबराह नहीं, अक़लियती कमीशन में कोई नहीं है। तो सवाल ऐसे उठता है कि अगर अक़लियत है तो वो कहाँ जाए। इसी तरह तक हम दूसरे इदारों की बात करें तो इसी तरह की मायूसी देखने को मिलती है। तो वज़ीर आला चाहते हैं कि जो भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तश्कील दी गई है तो तमाम लोग सिर्फ कागजों पर काम न करें बल्कि फील्ड में जाकर काम करें, ताकि पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर हो और सरकार की जो परफॉर्मेंस जो इमेज है वो बेहतर हो, ताकि जनता के बीच में जब वो जाए तो उनको एक अच्छा नतीजा देखने को मिले। बिल्कुल मेहताब, कमी कहाँ पर है, खामियां कहाँ पर है, उनको नोटिस तो किया जा रहा है, उसको लेकर के एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं शिवराज सिंह, लेकिन अब कितना उस पर काम होता है, जो सुस्त रफ्तारी से काम कर रहे हैं मिनिस्टर्स और अफसरान, क्या उसमें कुछ चेंज आती है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश में 12 नुकाती मुतालबात को लेकर 8 रोज से जारी नर्सों की हड़ताल हाईकोर्ट के अहकाम के बाद खत्म हो गई है। हाईकोर्ट ने नर्सों को आज से काम पर लौटने की हिदायत जारी की थी। हाईकोर्ट के अहकाम के बाद राजधानी भोपाल समेत रियासत के सभी अजला में नर्सों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने नर्सों की हड़ताल को गैर कानूनी मानते हुए जहां उन्हें काम पर लौटने की हिदायत दी थी, वहीं हुकूमत को 4 रुकनी कमेटी तश्कील देकर नर्सों के मुतालबात पर गौर करने की भी हिदायत दी थी। हाईकोर्ट के अहकाम पर तश्कील दी जाने वाली 4 रुकनी कमेटी नर्सों के मुतालबात पर 1 माह में अपना फैसला लेगी। नौजवानों को दाइश से मुंसलिक होने के लिए मुबैना तरकीब देने और उन्हें कश्मीर में जिहाद के लिए भेजने के इल्जामात के तहत गिरफ्तार केरल के डॉक्टर रईस रशीद के मुकदमे की पैरवी जमीयत उलमा हिंद करेगी। डॉक्टर रईस रशीद की जमानत पर रिहाई के लिए जमीयत उलमा हिंद की दरख्वास्त दिल्ली हाईकोर्ट से दाखिल की गई है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि नौजवानों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद करने के लिए दहशतगर्दी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का खेल बदस्तूर जारी है, जिसके खिलाफ खड़े होना काफी ज्यादा जरूरी है। मुल्क में कोरोना के 45,892 नए मामलों की तस्दीक हुई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 817 अमवात दर्ज हुई हैं, जबकि एक दिन में 44,291 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 4,60,704 एक्टिव मामले हैं। वहीं मुल्क में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों को तेजी के साथ वैक्सीनेट किया जा रहा है। अब तक 36 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। आलमी सतह पर कोरोना से होने वाली हलाकतों की तादाद 40 लाख से तजावुज कर गई है। अमवात की तादाद 1982 से अब तक दुनिया भर में हुई जंगों में हुई हलाकतों के बराबर है। JH यूनिवर्सिटी के जरिए मुरतब करदा आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर ओस्लो की पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह स्टडी की है। इस वबा ने अमीरों और गरीबों के बीच खलीज को मजीद वुसअत दे दी है। अफ्रीका के उन दूर दराज के इलाकों में यह वायरस पहुंच चुका है जहां इसकी रसाई पहले नहीं थी। टीकाकारी मुहिम के सुस्त रवि से कोरोना का खतरा बना हुआ है। लातीनी अमेरिका में 10 में 1 शख्स को टीका लगाया जा चुका है। पेरू में कोरोना ने कहर बर्पा किया हुआ है। वहां अमवात की शरह दुनिया के दूसरे मुल्कों से कहीं ज्यादा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सब भी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस